देखा ही क्या जिसकी विजय यात्रा पूर्ण हो जाए। अब मैं फिर से दशों दिशाओं पर आक्रमण करूंगा और फिर से दशों दिशाओं पर विजय प्राप्त करूंगा। सुना है किष्किंधा नगरी का राजा वानरराज बाली बहुत बलवान है। यदि तुम उस पर विजय प्राप्त कर लो तो पृथ्वी पर तुमसे बलवान कोई नहीं कहा जाएगा। बताओ वानरराज बाली कहाँ है? महाराज बाली समुद्र तट पर भक्ति वंदना कर रहे हैं। वानरराज बाली! बड़े मूर्ख और अज्ञानी हो तुम। तुम्हारे माता पिता ने इतनी शिक्षा भी नहीं दी तुम्हें कि ध्यान, शयन और भोजन के समय किसी को विचलित नहीं करते। मैंने तो केवल एक ही शिक्षा पढ़ी है और वो है युद्ध। युद्ध करने की तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी और सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार बंदी बनकर तब तक मेरे साथ घूमता रहे जब तक मैं संध्या परिक्रमा पूर्ण नहीं कर लेता। क्यों रावण, बहुत घमंड था तुझे अपनी शक्ति पर। बोलो लंकापति, मुझसे युद्ध करोगे? मैंने आप जैसा वीर आज तक नहीं देखा। आप तो बलवानों के भी बलवान हैं। जाओ, अपनी लंका लौट जाओ। फिर कभी किष्किंधा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखना। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे देवर्षि? शनिदेव, आपको देखता हूं तो मुझे वो बीता हुआ समय पलटकर सामने खड़ा दिखाई देता है जब आपने मुझसे मेरे ही भगवान को शाप दिलवाने का पाप करवाया था और मुझ में क्रोध की भावना। नहीं देवर्षि, योगियों को क्रोध शोभा नहीं देता। आपका मन कर रहा हूं तो एक बार फिर मैं आपकी राशि में आकर कुछ दिनों तक विश्राम कर लूं। ना 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 ना, नारायण नारायण। मैं आपसे पहली भेंट भूला नहीं हूं शनि महाराज। मैं भी कभी कभी उस घटना को याद करके आपके सम्मुख न होते हुए भी आपके दर्शन कर लेता और मुस्कुरा लेता। देवर्षि, मुझे अभी भी वह दृश्य दिखाई दे रहा है जब आपने मुझे बड़े गर्व से कहा था। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं प्रभु का परम भक्त हूँ और योगी हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह से बहुत दूर हूँ मैं। आप मेरी राशि में आकर क्या करेंगे? क्या हानि पहुंचाएंगे मुझे? हाँ? मैं जानता हूँ शनि महाराज, मैं जानता हूँ।
आपकी वक्र दृष्टि से सभी भयभीत रहते हैं, किंतु नारायण नारायण, मुझे कोई भय नहीं। हाँ, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हैं? देवर्षि, मुझे भी ये यश प्राप्त है क्या? कि मेरी वक्र दृष्टि से भी कदापि कोई बच नहीं सकता। अच्छा, प्रमाण चाहते हैं आप? हाँ हाँ। तो सावधान। हाँ? नारायण नारायण। शनि महाराज, मैं आपके माया जाल में आने वाला नहीं। मैं उस अवस्था में जा रहा हूँ जहाँ आपका प्रभाव पड़ना ही असंभव है। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद के मन में यह लालसा, एक महर्षि इंद्रलोक का स्वामी बनेगा। नहीं बन सकता देवेंद्र, कदापि नहीं बन सकता। ये क्रम यदि आरंभ हो गया तो सभी देवताओं के आसनों पर ऋषि बैठे दिखाई देंगे। असंभव। मैं तो आपको सावधान करने आया था देवेंद्र। इंद्र पद प्राप्त करने के लिए देवर्षि नारद की तपस्या यदि पूर्णता को प्राप्त कर गई तो कभी नहीं शनिदेव, कभी नहीं। मैं उनकी तपस्या भंग करने हेतु अभी कामदेव को भेजता हूं। कामदेव के तीरों का भी आपकी तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कामदेव भी आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके थे। और तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए थे। आंखें खोलो वत्स। पिताश्री, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। रति और कामदेव तुम्हारी तपस्या भंग करना चाहते थे। कामदेव, रति, वो दोनों मेरी तपस्या क्यों भंग करना चाहते थे? उन्हें देवेंद्र की आज्ञा थी वत्स। किंतु क्यों? देवेंद्र सोच रहे थे कि तुम इंद्रलोक पाने के लिए तपस्या कर रहे हो वत्स। पिताश्री, आप जानते हैं मैंने कभी इंद्र पद की कोई कामना नहीं की थी। मैं जानता हूं वत्स, और सृष्टि कल्याण के लिए ही मुझे यहां प्रकट होना पड़ा है। अकल्याण कौन कर रहा है? मैं? नहीं वत्स, यदि तुमने रति और कामदेव को क्षमा नहीं किया तो ये दोनों यहीं रहेंगे, यहां से नहीं जाएंगे। और यदि ये दोनों नहीं जाएंगे तो सृष्टिवासियों के मन में काम भावना उत्पन्न नहीं होगी, सृष्टि का विकास नहीं होगा। वत्स, सृष्टि विकास का रुक जाना अकल्याण ही तो है। कामदेव, रति, मैंने तुम दोनों को क्षमा किया।
पिताश्री, शिव शंकर अकेले हैं जिन्होंने काम पर विजय पाई है, और शिव शंकर के बाद अकेला मैं हूं जिस पर काम विजय नहीं प्राप्त कर सका। अर्थात मैं और महादेव समान। नारद, तुम इतने अज्ञानी कैसे हो गए? जो बात तुमने की है उसका अर्थ जानते हो? भगवान शिव की बराबरी करना भगवान शिव का अपमान करना है वत्स। पिताश्री, मैं भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं कर रहा। मैं तो काम पर विजय पाने के पश्चात मेरे यश और मान की वृद्धि यदि उनके बराबर की हो जाती है तो तुम मूर्ख हो गए हो, अहंकार आ गया है तुम। अपने आप को महादेव समझने लग गए हो तुम। ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, कल्याणकारी नहीं है ये। अपने आप को समझो वत्स, अहंकार को त्यागो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा वत्स। ये अहंकार नहीं है पिताश्री, ये सत्य है, प्रत्यक्ष है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। होता है नारद, होता है। कभी कभी अपने पुत्र की उन्नति एक पिता के मन में ईर्ष्या की जन्मदायक हो जाती है। तभी परम पिता ब्रह्मदेव से भी मेरी भगवान शिव से समता सह नहीं हुई। होता है, किंतु जो प्रत्यक्ष है उसे कैसे नकारा जा सकता है? और मैं इस सृष्टि में कामदेव पर विजय पाने वाला दूसरा प्राणी हो गया। महादेव में और मुझ में इस विषय में समानता हो गई। शनि महाराज, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं जो आपने मुझे देवर्षि से भगवान बना दिया। भगवान नारद। हाँ, भगवान शिव को अपने कामदेव पर विजय का समाचार देता हूँ। हाँ, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु देवर्षि। आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही कोई उपलब्धि प्राप्त कर ली है आपने। प्रभु, कभी कभी प्राणी को अपने भीतर निहित शक्तियों का आभास नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं आप देवर्षि? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, और मेरे भगवान हैं। मैं आपसे भला क्या कुछ छुपा सकता हूं, और आपसे कुछ छुपा भी नहीं है। प्रभु, आपके आशीर्वाद से आपके इस भक्त ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। सत्य? हाँ देवर्षि, आप तो महान हो गए। पहले तो आप केवल देव और ऋषि थे, किंतु अब आपका स्थान कैलाश पर मेरे साथ होना चाहिए। ये आप आइए, विराजिए। नहीं नहीं भगवान, मैं भला आपके पास मैं आइए प्रभु। मैं यहाँ प्रभु, मैं आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। बैठिए प्रभु। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान, अब आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। ये बात सारी सृष्टि में फैल जाएगी। वो तो है महादेव। भगवान, सृष्टि की रचना जिन विपरीत विकारों और तत्वों को लेकर होती है, उन्हें देखते हुए मैं आपको सावधान करना अपना कर्तव्य समझता हूं। वैसे आप तो स्वयं बहुत बड़े ज्ञानी हैं देवर्षि। क्षमा क्षमा, अब तो आप भगवान हैं, भगवान।
अतः हे भगवान, आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी और मेरी इस कामदेव पर विजय प्राप्ति की सफलता का समाचार भगवान विष्णु को ना दें। क्यों? अब किसके मन के भीतर कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या छिपी है, क्या ये आप जान सकते हैं? नहीं ना? यदि भगवान विष्णु को यह ज्ञात हो गया कि अब आपका आसन कैलाश हो गया है, तो हो सकता है कि उन्हें अपनी शेष शैया पर निद्रा ही नहीं आएगी। संभव है कि यह मेरा भ्रम हो, किंतु मैंने अपनी शंका से आपको परिचित करवा दिया है। अब जैसी प्रभु की इच्छा। अब मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूं भगवान? नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं प्रभु नहीं। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? मैं विराजिए। चलता हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु। प्रभु आप मैं चलता हूँ। नहीं, नहीं। नारायण नारायण। ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। पिता श्री ब्रह्मदेव ने तो अपने मन के भावों का प्रदर्शन तक नहीं किया था, किंतु महादेव ने तो भगवान विष्णु का नाम लेकर अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ कह दिया। मुझे भगवान विष्णु से मिलने को ना कह दी, किंतु मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, बताना ही चाहिए। वो मेरे स्वामी हैं। स्वामी से कुछ भी छिपाना बहुत बड़ा पाप होता है। मुझे तो बताना ही चाहिए। हाँ, नारायण 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 नारायण। अच्छा, कामदेव आपकी तपस्या भंग नहीं कर सके? देवर्षि, आप तो भगवान शिव के समान हो गए हैं। आपको महादेव के पास जाना चाहिए था। गया था। उन्होंने बहुत आदर किया मेरा, मुझे अपने साथ अपने आसन पर बिठाया। सच? हाँ भगवान, किंतु जो आप हैं भगवान, वो कोई नहीं। ऐसा क्यों देवर्षि? मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, किंतु भगवान शिव ने मुझे यहाँ आने से रोका था। अच्छा, क्यों रोका था भला? उनके विचार में आपको सुनकर ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक ऋषि भगवान हो गया। किंतु एक भक्त को क्या अपने भगवान से कुछ छुपाना चाहिए? भक्त ने यदि अपने आत्मबल से कुछ प्राप्त किया है, तो ये उसका धर्म है कि वो अपने भगवान को आकर बताए। नहीं भगवान? मुझे आपकी निष्ठा पर तनिक भी संदेह नहीं है देवर्षि। और मेरे आत्मबल पर, कामदेव पर मेरी प्राप्त की गई विजय पर? क्या ये जानकर आपका सिर गर्व से ऊंचा नहीं हो गया कि आपका भक्त भी एक भगवान हो गया? मैं भगवान हो गया, भगवान विष्णु, मैं भी भगवान हो गया, मैं नारद भगवान हो गया। नारद